नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। इसमें हम वो गांव दिखाते हैं जहां पर सरकार के दावे तो होते हैं कि हमने गांव में क्या क्या विकास किया, मगर धरातल पे क्या स्थिति उसके बारे में एसटीएन की टीम लगातार गांव में जाके वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी लेती है कि किस तरह से जो सफाई, पानी और इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर जो दावे किए जाते हैं, क्या हकीकत है उन गांवों की। तो आज हम खड़े हैं बूंदी जिले के जलोदी गांव में। ये पहले जमितपुरा पंचायत में था, मगर गांव वालों का कहना है कि अब ये स्वयं एक पंचायत बनने जा रहा है। तकरीबन 1600 की आबादी है, 1200 वोटर्स बता रहे हैं। काफी लंबा गांव है। ऐसा नहीं है कि गांव में विकास कार्य नहीं दिख रहे। खुरंजा का रोड बन रहा है, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट जो खंबे लगे हुए हैं, मगर क्या स्थिति ये तो यहीं के लोग बताएंगे। काफी लंबाई में फैला हुआ गांव है। युवाओं से बात करेंगे, यहाँ के रहने वालों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। तो आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। तो गांव में खड़े हैं। गांव में चूंकि दोपहरी का टाइम है, शादियों का सीजन है, खेतीबाड़ी का भी टाइम रहता है, तो इस वक्त यहाँ पर गांव के लोग दिखते कम है, मगर कुछ युवा मिले हैं जो काफी जागरूक लग रहे हैं। उनसे बात की तो वो शहर अपने गांव के बारे में बताने को तैयार हो गए। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गांव कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। क्या आबादी है इसकी? 1600-1700। अच्छा, और इसके अलावा पंचायत पहले पंचायत जमीपुरा थी, अभी यहाँ जलोदी बनेगी। जलोदी बनेगी। तो गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से? सुविधा सभी, पानी और गर्मियों में पानी का क्या कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आता है? यहाँ मोटरें हैं सबके। सबके है, सरकार की तरफ से कोई पानी का व्यवस्था नहीं है? नदी, वो तो नदी है, कोई नहीं है। हाँ, और इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पे क्या है? ये मेडिकल है, जो मेडिकल फेयर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल है, स्टाफ आता है? नहीं, इसमें तो नहीं आता। इसमें तो एक स्टाफ आता है, कोई दिन आता है, कोई दिन नहीं। अच्छा, तो अब बड़ा अस्पताल बन रहा है, दूसरा काम चल रहा है। अच्छा, स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पर? स्कूल कहाँ तक है? 8वीं तक है। 8वीं तक स्कूल है। अध्यापक कितने आते हैं? अध्यापक 7-8 आते हैं। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो अभी मालूम नहीं, वहाँ तो जाते। स्कूल की बिल्डिंग का स्तर क्या है? बिल्डिंग तो सही है। सही है। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए क्या क्या अवसर मिल रहे हैं? जैसे युवा की बात करें तो नरेगा का कुछ लाभ मिलता है क्या? नरेगा चलती है यहाँ पे। नरेगा चलती है, लाभ मिलता है लोगों को। राशन के बारे में बताए तो राशन की दुकानों पे, राशन की दुकान तो वहाँ जमथुरा है। तो ये थे इनका कहना। करीब सुविधाएं है। भाई साहब, आपसे भी पूछूंगा, सभी अपने अपने विचार, जिनको जो लगता है। इधर आए आप। आपको अगर लगता है कि क्या क्या विकास हुए, क्या क्या नहीं हुए, तो इधर देख के बोले आप कैमरे की तरफ। क्या लगता है इस गांव में विकास की क्या क्या जरूरत है और क्या क्या हुए? विकास तो पानी तो फुल हेडपम्प लग रहे हैं, नदी है। हाँ, पानी की तो कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी किन किन चीजों की आप बताएं? बस परेशानी तो अब चरागाह भूमि, इनमें अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, नदी पे अतिक्रमण हो गया सारा। हाँ, तो बस जानवर उधर जाता ही नहीं है। अच्छा, गर्मियों में जो पानी की व्यवस्था रहती है जानवरों के, वो तो नदी से पूरा आपूर्ति हो जाती है। उसमें भी कब्जा हो गया नदी, उसमें भी कब्जा हो गया। तो इसको लेके कभी जनप्रतिनिधि, सरपंच और इनको आप लोगों ने अवगत खूब कराया? अवगत कराया। अभी भी 1 महीना पहले गए थे, बूंदी गए थे, कलेक्टर साहब को देके आए। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अब कार्रवाई होगी तुम्हारी। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सफाई कैसी होती है गांव में जो पंचायत की तरफ से? नालियाँ कैसी है? पंचायत की तरफ से कुछ भी नहीं होता। नालियाँ का क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता है। कोई तो नहीं आता है। आप क्या कहेंगे कि आपके गांव को विकास की दृष्टि से कितना पिछड़ा मानते हैं या कितना आगे रखते हैं? पिछड़ी रहा है तो सर, ये तो विकास की दृष्टि से तो गांव तो समय पे नहीं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल पे कोई नर्स आती है, ना कोई डॉक्टर आता है, कोई बंद रहता है। एक दिन आके मतलब 8 दिन तक कोई नहीं आता। अच्छा, तो ये भाई साहब का कहना है कि इस गांव में विकास की दृष्टि से उसको जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं, पिछड़ा हुआ है गांव है। और भी आप इधर आ जाए। ये आप यहीं के हैं? आप बताएं आपके गांव की क्या स्थिति? विकास की बात करें, हम सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलती है उनका कितना लाभ मिल रहा? पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब का कितना लाभ मिलता है जलोदी वालों को? इन सभी का अभाव है अभी। सभी का अभाव है, क्योंकि शिक्षा के स्तर पे देखे तो शिक्षा के स्तर पे पूर्ण विकास नहीं हो रहा, क्योंकि 4 टीचर तो
टाइम पे आ रहे हैं, कोई टाइम पे नहीं आ रहा, ध्यान नहीं है। बहुत अच्छा है। और इसके अलावा क्या लगता है आपको कि और क्या ऐसी चीज है जो सबसे हम बात कर रहे हैं गांव वालों से, तो आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए इस गांव में? और तो क्या, जैसे विकास के आपने कहता है जो तो ये गांव के लोगों का कहना ये है कि विकास की दृष्टि से थोड़ी देर आप लोग चुप रहे। हाँ बाबा, आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं है? की तो सुविधा रोड की और पानी की और इन सब की? पानी की तो कोई पंप लाग रहे तो मोटर वो में भर ले। अच्छा, और बीमार पड़ो तो पगा जाओगा। तो ये बुजुर्ग अपनी व्यथा बता रहे थे, कुछ बच्चे भी है। बेटा पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 8th। इस गांव में स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर क्या है? टीचर आते हैं? पढ़ाई कैसी होती है? अभी तो बढ़िया चलती है। और बड़ी क्लास के बच्चे कहाँ जाते हैं? 8वीं के बाद के बच्चे? 8वीं के बाद तालेड़ा जाते हैं। यहाँ स्कूल बड़ा हो जाए तो परेशानी नहीं आएगी? और हमारा तो बढ़िया है। अच्छा, और क्या कमी है इस गांव में? और तो कोई कमी नहीं है। और कोई कमी नहीं है। ग्राम पंचायत के तो लोग हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कराते हमारे गाँव। यहाँ पे कुछ नहीं करा है। यह बच्चे ने जो चीज बताई है वो शायद बड़ों ने भी नहीं बताई होगी। ग्राम पंचायत के लोग क्या क्या नहीं कराते? कचरा साफ नहीं कराते। जमीतपुरा में ना जो वो गाड़ी आ जाती है रोज कचरा साफ करने, यहाँ भी नहीं आती। यहाँ नहीं आती? कभी नहीं देखा आपने? नहीं देखा। वाह, ये बच्चे ने जो बात की है वो शायद बड़े लोग भी नहीं बता पाए कि यहाँ की सफाई के लिए कभी भी गाड़ियां नहीं आती। और भी लोग खड़े हैं, आप बताएं क्या क्या कमियां हैं? कमियां तो बहुत है। जैसे अपने यहाँ स्कूल में है, स्कूल के 8वीं तक ही अपने यहाँ से स्कूल 8वीं तक तो अपने बच्चियों को तालेड़ा जाना पड़ता है, पढ़ने साइकिलों से जाना पड़ता है ना। और जैसे नालियों में कोई सफाई वफाई नहीं होती हमारे यहाँ पे, जो भी करवाते हैं जैसे हमें खुद ही करना पड़ता है इनका काम ज्यादातर। और लाइट की क्या स्थिति है? लाइट तो हमारे आती रहती है। लाइट, स्ट्रीट लाइट रोड पे जो रात को लाइट जलती है? नहीं है, कोई नहीं है हमारे गांव पे। ये देख लो, ये खंबे रखे सारे, एक मतलब कोई नहीं है इनके। तो कोई नहीं है, कोई लाइट का ये नहीं है। सरपंच से उसको सबसे बोलते हैं और बोलते हैं लगवाएंगे पर किसी ने नहीं लगवाया आज तक। किसी ने नहीं लगवाया। तो कुल मिलाकर पीड़ा ये है कि यहाँ पर जो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हर गांव में जो स्थिति आती है वो तकरीबन वही स्थिति इस गांव की है। और यहाँ पर घरों के यहाँ से कुछ लोग बच्चे झांक रहे। बेटा यहाँ जाओ। ये देखिए कुछ बच्चे हैं शर्मा रहे हैं। ये एक आंटी खड़ी है। आप यहाँ आ जाए। आइए। चलिए हम अंदर आ जाते हैं। आप ये बताओ आपके गांव में क्या क्या कमियां है? यहाँ तो और कोई कमरा ना। अच्छा, प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है आप लोगों को? जो मकान बनाने का उसका नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा राशन मिलता है? राशन भी नहीं मिलता है। और साफ सफाई कैसे होती है जलोदी गांव में? साफ सफाई और कोई पंचायत की तरफ से कोई नहीं आता है? अच्छा, कोई बीमार पड़ जाए, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके बच्चे होने वाले, उनको लेके कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। तालेड़ा जाना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं है ना, आपको तालेड़ा जाना पड़ता है कोई बीमार हो जाए तो। अच्छा, ये एक बच्ची भी है। बेटा आपका नाम बताओ। प्रीति कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7वीं। बड़ी होके क्या बनोगी? पुलिस बनोगी। तो पुलिस बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके गांव में 8वीं तक स्कूल है, इसके बाद कहाँ जाओगे आप? तालेड़ा जाओगे। तो पुलिस बन के क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं पढ़े लिखे और देश के विकास में अपना योगदान के, यही ना? चलो, यहाँ पर से कितनी बच्चियां जाती है तालेड़ा पढ़ने? बहुत जाती है। काहे से जाती है? पैदल जाती है। यह सबसे बड़ा दुख का विषय है कि पैदल जाती है। और चूंकि यहाँ पर 8वीं तक ही स्कूल है। भाई साहब आप भी आ जाए। तो मैं आ जाता हूँ, आपका घर भी देख लेंगे हम इस बहाने। किस तरह से ग्रामीण जीवन है। पहले आपसे सवाल कर लूं,
आप बताएं कि इस गांव में क्या क्या असुविधाएं हैं। सुविधा तो ऐसे तो अभी तो ठीक है लगभग, बाकी एक तो रास्ते की है थोड़ी बहुत, इधर साइड वाले रास्तों की और नल की तो है तो। नल की सबसे बड़ी समस्या है, जबकि यहाँ नदी भी बताई जाती है, कोई टंकी नहीं बनी सरकार की तरफ से, आप लोगों को अपने स्तर पे व्यवस्था करनी पड़ती है। और आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? बाकी तो ठीक है लगभग, जैसे गांव में होता है वैसा सारा। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या फसल करते हैं? किसानी किसानी का ही काम है। सरकारी नौकरी या और कोई लोग? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खेतों में रास्ते नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत में जो रास्ते जाने के, क्यों ऐसा क्या होता है? पर्सनल रास्ता नहीं है सर, किसी ने रोक रखा है, इससे थोड़ी दिक्कत है। आप इसकी वजह से खेतों में जाने में दिक्कत आती है, लड़ाई झगड़े की भी नौबत आती है, दिक्कत है, वो आती है। अच्छा, कैचमेंट वाला सिस्टम नहीं है। कैचमेंट वाला सिस्टम नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो गांव की वही स्थिति है जो दूसरे गांव में है। ठीक है, उसके मुकाबले इस गांव में थोड़ी सी व्यवस्थाएं ठीक मानी जा सकती, माकूल मानी जा सकती, मगर पीड़ा तो सबको रहती है, खास करके जो पानी को लेकर। हमने जहां भी देखा, यहाँ जबकि गांव के में नदी है, उसके बावजूद भी नल की नहीं है। अगर टंकी बनाकर इन लोगों को कनेक्शन दिया जाए तो यहाँ पर उन महिलाओं को जिनको पानी लाने के लिए या पानी के लिए सुबह उठने के साथ और रात को सोने तक मशक्कत करना पड़ता है, उससे छुटकारा मिलेगा। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, एसटीएन का विशेष कार्यक्रम, जो आपको एसटीएन की टीम लगातार दिखा रही है, ग्रामीण चौपाल। जी हाँ, जैसा कि नाम से विदित है कि हम गांव में जाके, सुदूर गांव में जा रहे हैं, वहां की स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के दावे और हकीकत में कितना फर्क है, ये दिखाने की कोशिश में लगी हुई है एसटीएन की टीम। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। संजय दत्ता को नमस्कार।